हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर एक और नए वीडियो में। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप मगध यूनिवर्सिटी में 2020 से 23 के सत्र में ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको शुरू से लेकर अंत तक के सारे प्रोसेस को बताऊंगा, बस आपको वीडियो को अंत तक देखना है और हमारे द्वारा बताए गए सभी स्टेप को ध्यान से फॉलो करना है। तो चलिए अब बिना देर की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लेना है। उसके बाद आपको सर्च बार पर magaduniversity.in सर्च करना है। वेबसाइट ओपन होने के बाद आपको ऊपर में 3 डॉट पर क्लिक करके डेस्कटॉप साइट को टर्न ऑन कर लेना है। डेस्कटॉप साइट को ऑन करने के बाद अब आपको स्क्रॉल करके नीचे चले आना है। यहाँ आपको स्नातक प्रवेश आवेदन यानी यूजी ट्रेडिशनल फॉर्म का ऑप्शन दिखेगा, आपको उस पर क्लिक करना है। इसके बाद आप एक नए पेज पर आ जाएंगे जहाँ आपसे क्लास 12 का बेसिक सा डिटेल पूछा जाएगा। यहाँ सबसे पहले आपको अपना बोर्ड सेलेक्ट करने को कहा जा रहा है, जो कि आपका क्लास 12 में था। बोर्ड सेलेक्ट करने के बाद आप क्लास 12 जिस ईयर में पास किए हैं आपको उसे सिलेक्ट करना है। ईयर सेलेक्ट करने के बाद आपको क्लास 12 का रोल नंबर और रोल कोड फिल करना है। ध्यान दें, सबसे पहले आपको क्लास 12 का रोल कोड फिल करना है। जैसे मेरा रोल कोड 85015 है और मेरा रोल नंबर 20010155 है, तो आपको इसी तरह से यहाँ फिल कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पर फिर से अपना रोल कोड और रोल नंबर फिल करने को कहा जा रहा है, तो आप यहाँ फिल कर दें। अब नीचे आपको एक कैप्चा दिख रहा होगा, आपको इस कैप्चा में जो नंबर लिखा हुआ है, जो डिजिट लिखा हुआ आपको यहाँ पर फिल कर देना है। इसके बाद आपको यस आई एग्री टू एबव पर टिक आउट कर देना है। टिक आउट करने के बाद नीचे प्रोसीड टू फॉर्म पर क्लिक कर दें। जैसे ही आप प्रोसीड टू फॉर्म पर क्लिक करेंगे आपको सारा डिटेल दिख जाएगा। आप यस प्रोसीड टू फॉर्म पर फिर से क्लिक करें। अब आप एक नए पेज पर आ जाएंगे। यहाँ आपसे कैंडिडेट प्रोफाइल का डिटेल पूछा जा रहा है, तो आप यहाँ पर अपना डिटेल फिल कर दें। सबसे पहले आपको अपना नेम फिल करने को कहा जा रहा है। उसके बाद यहाँ पर मिडिल नेम फिल करने को कहा जा रहा है। अगर आपके नेम में मिडिल नेम है तो आप इसे फिल कर दें, नहीं तो सरनेम यानी लास्ट नेम फिल करना है। इसके बाद आपको फादर्स नेम फिल करने को कहा जा रहा है, तो यहाँ पर अपने पिता का नाम यहाँ फिल कर दें। फादर्स नेम फिल करने के बाद अब आपको अपने माता का नाम फिल करने को कहा जा रहा है, तो आप यहाँ पर अपने माता का नाम फिल कर दें। मदर्स नेम फिल करने के बाद अब आपको अपना डेट ऑफ बर्थ फिल करना है, तो आप डेट ऑफ बर्थ पर क्लिक कीजिए और ईयर और मंथ सेलेक्ट कर लीजिए। ईयर और मंथ सेलेक्ट करने के बाद अब आपको अपना बर्थ डेट सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आप अपना जेंडर सेलेक्ट कर लीजिए। जेंडर सेलेक्ट करने के बाद आपको अपना रिलीजन यानी धर्म सेलेक्ट करना है, तो आप यहाँ पर अपना रिलीजन सेलेक्ट कर लें। इसके बाद आपको कैटेगरी सेलेक्ट करने को कहा जा रहा है, तो आप यहाँ पर अपना कैटेगरी सेलेक्ट कर लें। इसके बाद आपको डिफरेंशियली एबल्ड का ऑप्शन दिख रहा है, यानी कि दिव्यांग। अगर आपको किसी प्रकार का फिजिकली प्रॉब्लम है तो आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो आप नॉट एप्लीकेबल पर क्लिक कर दें, यानी कि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद आपसे पूछा जा रहा है क्या आप अल्पसंख्यक श्रेणी से। अगर आप अल्पसंख्यक श्रेणी से तो आप यस कर सकते हैं, नहीं तो नो रहने दें। इसके बाद आपको अपना मूल निवास राज्य सेलेक्ट करना है, यानी कि आप किस राज्य से हैं। इसके बाद आपको मूल निवास प्रमाण पत्र का नंबर फिल करने को कहा जा रहा है। अगर आपके पास आवासीय प्रमाण पत्र है तो आप उसका नंबर यहाँ फिल कर दें, नहीं तो इसे छोड़ दें। अब आपसे यहाँ पर आपका आधार डिटेल पूछा जा रहा है, तो आप यस पर क्लिक करके अपना आधार नंबर फिल कर दें। अगर आपके पास आधार नहीं है तो आप इनरोलमेंट नंबर को फिल करें, जो कि आधार कार्ड को अप्लाई करते समय मिला है। आधार डिटेल फिल करने के बाद अब आपसे कॉन्टैक्ट डिटेल पूछा जाएगा। सबसे पहले आपसे आपका राज्य पूछा जा रहा है, तो राज्य ऑलरेडी फिल है। उसके बाद आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने को कहा जा रहा है, तो आप यहाँ पर अपना ज़िला सेलेक्ट कर लें। इसके बाद अब आपसे आपका स्थायी पता पूछा जा रहा है, तो आप यहाँ पर अपना फुल एड्रेस फिल कर दें, जो कि आपका परमानेंट एड्रेस होगा। एड्रेस फिल करने के बाद अब आपको यहाँ पर पिन कोड एंटर करना है जहाँ आप रहते हैं। इसके बाद अब आपसे आपका कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस पूछा जाएगा। कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस का मतलब आपका अस्थायी पता, यानी कि अगर आप किसी और जगह पर रहते हैं तो आपका वह कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस हुआ, तो आप उसे यहाँ फिल कर सकते हैं। अगर आपका कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप कॉपी इफ़ सेम एज परमानेंट एड्रेस पर क्लिक कर दें। उसके बाद अब आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है। नीचे आपसे सबसे पहले मोबाइल नंबर मांगा जा रहा है, तो आप यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर फिल कर दें। मोबाइल नंबर फिल करने के बाद अब आपसे आपका ईमेल आईडी फिल करने को कहा जाएगा, तो आप यहाँ पर सबसे पहले अपना ईमेल आईडी फिल कर दें। फिर उसी ईमेल आईडी को दोबारा यहाँ पर फिल कर दें। कॉन्टैक्ट डिटेल के बाद अब आपसे आपका एजुकेशन डिटेल पूछा जाएगा। यहाँ सबसे पहले आपसे क्लास 10th का
डिटेल मांगा जा रहा है। सबसे पहले आपको पासिंग ईयर सेलेक्ट करना है, यानी कि आपने क्लास 10th में किस ईयर में पास किया है। इसके बाद आपसे हाई स्कूल बोर्ड पूछा जा रहा है, यानी कि आपने किस बोर्ड से एग्ज़ाम दिया है, तो आप यहाँ पर हाई स्कूल का बोर्ड सेलेक्ट कर लें। उसके बाद आपको रोल नंबर और रोल कोड फिल करना है। तो आप जैसे रोल कोड और रोल नंबर क्लास 12 का फिल किए थे, आपको उसी तरह यहाँ पर फिल कर देना है। सबसे पहले आपको रोल कोड फिल करना है, उसके बाद साथ ही में रोल नंबर भी फिल कर देना है। इसके बाद अब आपसे यहाँ पर क्लास 10th का फुल मार्क्स फिल करने को कहा जा रहा है, यानी आपने जितना मार्क्स का एग्ज़ाम दिया। इसके बाद आपको प्राप्तांक में जितना मार्क्स अचीव हुआ है, यानी कि आपने क्लास 10th में जितना मार्क्स आपको आया, आप उसे यहाँ फिल कर दें। अब आपसे यहाँ इंटरमीडिएट यानी क्लास 12 का डिटेल पूछा जा रहा है। यहाँ पर कुछ डिटेल पहले ही फिल किए हुए हैं। यहाँ अब आपको फुल मार्क्स फिल करने को कहा जा रहा है, तो आप यहाँ फुल मार्क्स फिल कर दें। उसके बाद आपको क्लास 12 में जितने मार्क्स प्राप्त हुए हैं, तो आप उसे प्राप्तांक में फिल कर दें। ऊपर सारे डिटेल फिल करने के बाद अब आपसे आपको फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के लिए कहा जा रहा है। ध्यान रहे, आपके फ़ोटो का जो साइज़ होना चाहिए वो 20 KB से कम का होना चाहिए। 20 KB से अगर ज़्यादा का अपलोड करते हैं तो ये अपलोड नहीं होगा। सो आप 20 KB का इसे फ़ोटो कंप्रेसर ऐप के थ्रू कंप्रेस कर लें, उसके बाद यहाँ अपलोड कर दें। फ़ोटो अपलोड करने के लिए सबसे पहले आप ब्राउज़ पर क्लिक करें। उसके बाद अपने फाइल से आप जहाँ भी फ़ोटो को सेव किए हैं, आप उस फाइल से फ़ोटो को यहाँ अपलोड कर दें और आपका फ़ोटो अपलोड हो जाएगा। उसके बाद अब आपसे आपका सिग्नेचर अपलोड करने को कहा जाएगा, तो आप इसे भी उसी प्रकार से ब्राउज़ पर क्लिक करके फाइल से निकाल कर सिग्नेचर को अपलोड कर दें। फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के बाद अब आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है। नीचे आपको यस आई एग्री टू एबव पर टिक आउट कर देना है। उसके बाद आपको नीचे कैप्चा दिख रहा होगा, आपको उस कैप्चा को यहाँ पर फिल कर देना है। तो आप यहाँ पर इस कैप्चा को फिल कर दें। इसके बाद अब आपको सेव रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। सेव रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करने के बाद अब आपको आपका लॉगिन आईडी और पासवर्ड आपके मोबाइल नंबर पर मिल जाएगा। आपको लॉगिन आईडी यहाँ शो कर रहा है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं। पासवर्ड आपके मोबाइल नंबर पर रिसीव होगा। अब आपको स्क्रॉल करके नीचे चले आना है। नीचे आपको क्लिक लॉगिन एंड कंटिन्यू का ऑप्शन दिखेगा, आपको उस पर क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पर आपका डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए कहा जाएगा। सबसे पहले आपको आपका फ़ोटो और सिग्नेचर शो कर रहा है। अब आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है। नीचे सबसे पहले आपसे हाई स्कूल का मार्कशीट अपलोड करने के लिए कहा जा रहा है। ध्यान रहे, जो आप यह डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हैं इसका साइज 200 KB से कम का होना चाहिए, नहीं तो ये अपलोड नहीं होगा। अपलोड करने के लिए आपको ब्राउज पर क्लिक करना है और यहाँ से अपने मार्कशीट को सिलेक्ट करके अपलोड कर देना है। इसी प्रकार से आपको अब इंटरमीडिएट के मार्कशीट को यहाँ पर अपलोड करना है। आपको ब्राउज पर क्लिक करना है और आप यहाँ पर इंटरमीडिएट के मार्क्स को अपलोड कर सकते हैं। अगर आपको अभी इंटरमीडिएट का मार्कशीट नहीं मिला है तो आपने जो ऑनलाइन डाउनलोड किया था आप उसे यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। चूँकि मुझे अभी ही स्कूल से हमें इंटरमीडिएट का मार्कशीट मिल चुका है तो मैं इसे यहाँ अपलोड कर देता हूँ। मार्कशीट अपलोड करने के बाद अब आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है। नीचे सबसे पहले आपसे कैटेगरी सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है। जनरल कैटेगरी को छोड़कर अगर आप किसी भी कैटेगरी में आते हैं तो आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करना ही होगा। और अगर आप जनरल कैटेगरी में आते तो आप यहाँ EWS सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हैं। जनरल के लिए यह कंपलसरी नहीं है, तो मैं यहाँ पर कैटेगरी सर्टिफिकेट को अपलोड कर देता हूँ। इसके लिए आपको ब्राउज पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको फाइल से अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट सेलेक्ट करके यहाँ पर अपलोड कर देना है। ध्यान रहे, इसका साइज 200 KB से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये अपलोड नहीं होगा। सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद अब आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है। नीचे आपको अपलोड फाइल एंड कंटिन्यू का ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको उस पर क्लिक करना है। अब आप एक नए पेज पर आ चुके हैं। यहाँ पर आपसे 10+2 के डिटेल को पूछा जाएगा। सबसे पहले आपको क्लास 12 के स्ट्रीम को सिलेक्ट करना है, आपने जिस स्ट्रीम से पढ़ाई की है। उसके बाद आपको क्लास 12 के सारे सब्जेक्ट के डिटेल को फिल करना है। ऊपर कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं। अगर आपने क्लास 12 बिहार बोर्ड से पास आउट किया है और आपने क्लास 12 में मैथमेटिक्स और बायोलॉजी दोनों सब्जेक्ट लिया है तो आपको यहाँ बताया जा रहा है कि आपको केवल एक ही का डिटेल फिल करना है जिस सब्जेक्ट के साथ आप आगे पढ़ना चाहते हैं। जैसे कि अगर आप मैथमेटिक्स के साथ आगे पढ़ना चाहते हैं तो आपको यहाँ बायोलॉजी के डिटेल को फिल नहीं करना है। तो अब यहाँ पर क्लास 12 के सब्जेक्ट को सेलेक्ट करके उनके फुल मार्क्स और मुझे जितने मार्क्स अचीव हुए हैं मैं उसे फिल कर देता हूँ। सबसे पहले आपको यहाँ क्लास 12 के सब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको उस सब्जेक्ट में जितने फुल मार्क्स होते हैं आप उसे फिल करें। उसके बाद आपको उस सब्जेक्ट में जितने मार्क्स मिले हैं आप उसे फिल कर दें। अगर आपका क्लास 12 में हिंदी या इंग्लिश 150 मार्क्स का था तो आप उसे 150 फिल करें और जितने मार्क्स अचीव हुए हैं 150 में आप उसे ऐड करके यहाँ पर लिख दें। और अगर आपका 50 मार्क्स का हिंदी या इंग्लिश था तो आप उस सब्जेक्ट को सिलेक्ट करके फुल मार्क्स और आपको जितना मार्क्स मिला है आप उसे यहाँ पर फिल कर दें।
सारे सब्जेक्ट के डिटेल को फिल करने के बाद अब आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है। नीचे आपको ग्रेस मार्क्स का ऑप्शन दिख रहा होगा। अगर आपको क्लास 12 में ग्रेस मार्क्स मिले हैं तो आप ग्रेस मार्क्स को यहाँ पर फिल कर दें, अदरवाइज़ आपको 7 कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब आपको यहाँ बैचलर कोर्स के लिए अपना ऑनर सब्जेक्ट और कॉलेज को सिलेक्ट करना है। सबसे पहले आपको डिग्री का ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको डिग्री वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और अपने ऑनर सब्जेक्ट को चूज कर लेना है, जो कि आप बैचलर डिग्री के लिए ऑनर्स पेपर चूज करना चाहते हैं। अगर आप जनरल पेपर करना चाहते हैं तो आप जनरल सेलेक्ट कर लें। डिग्री सेलेक्ट करने के बाद अब आपको सब्जेक्ट ग्रुप सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, यानी आप जिस डिस्ट्रिक्ट में पढ़ाई करना चाहते हैं उसके बाद उस डिस्ट्रिक्ट में जो कॉलेज आते हैं आप उसे यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर अपने पसंद के अनुसार सबसे पहले कॉलेज को सिलेक्ट कर लें। उसके बाद आप दूसरे, तीसरे, चौथे, पाँचवें आप जितना कॉलेज ऐड करना चाहते हैं आप ऐड पर क्लिक करके नया कॉलेज ऐड कर सकते हैं। दूसरे कॉलेज को ऐड करने के लिए आपको फिर से दूसरे कॉलेज को चुनना है और उसके बाद ऐड पर क्लिक कर देना है। तो इस तरह से आपका दूसरा कॉलेज भी ऐड हो जाएगा। इसी तरह से आप जितने कॉलेज चाहें आप उतने कॉलेज को ऐड कर सकते हैं। अपने पसंद से सारे कॉलेजों के 1 बाय 1 ऐड करने के बाद नीचे सेव एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दें। इसके बाद अब आपको पेमेंट करने के लिए कहा जाएगा, तो आपको नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करना है। नीचे आपको रजिस्ट्रेशन फ़ी पेमेंट का ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको रजिस्ट्रेशन फ़ी पेमेंट पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है। नीचे आपको 50 रुपीज़ पे करने के लिए कहा जाएगा। पेमेंट करने से पहले आपसे पासवर्ड पूछा जाएगा, तो आपको जो मोबाइल नंबर पर पासवर्ड रिसीव हुआ है आप उसे यहाँ पर फिल कर दें। पासवर्ड फिल करने के बाद आपको प्रोसीड टू पेमेंट गेटवे का ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको उस पर क्लिक कर देना है। अब आप पेमेंट पेज पर चले आएंगे। यहाँ आपको पेमेंट के 4 ऑप्शन दिख रहे होंगे। पहला है कार्ड, दूसरा नेट बैंकिंग, तीसरा वॉलेट और चौथा HDFC बैंक पेज़ैप। मैं अभी कार्ड के थ्रू पेमेंट करने वाला हूँ, तो मैं यहाँ पर कार्ड के थ्रू पेमेंट कर देता हूँ। मैं आपको स्क्रीन पर गाइड भी करूँगा कि कैसे आप कार्ड के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। तो पेमेंट करने के लिए सबसे पहले आप कार्ड पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद अब आपसे सबसे पहले कार्ड नंबर पूछा जा रहा है। ATM या डेबिट कार्ड पर आपको 16 डिजिट का कार्ड नंबर दिखेगा, आपको सबसे पहले उसे फिल करना है। उसके बाद कार्ड के नीचे आपको एक्सपायरी मंथ और ईयर दिख रहा होगा, आपको उसे यहाँ पर फिल कर देना है। उसके बाद आपको कार्ड के पीछे में 3 डिजिट का CVV कोड दिख रहा होगा, जो कि उजले पट्टी के बगल में रहता है, उसे आप CVV वाले ऑप्शन पर फिल कर दें। उसके बाद नीचे कार्ड होल्डर के नेम को फिल कर दें। सारे डिटेल फिल करने के बाद अब आपको नीचे टिक आउट वाले ऑप्शन को हटा देना है। उसके बाद नीचे प्रोसीड वाला ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको उस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप प्रोसीड पर क्लिक करेंगे आपका पेमेंट प्रोसेस में चला जाएगा। इसके बाद अब आपके बैंक में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP रिसीव होगा, जिसे आपको यहाँ पर फिल करना है। OTP फिल करने के लिए आपको OTP वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और आपके मोबाइल नंबर पर जो OTP रिसीव हुआ है आप उसे फिल कर दें। उसके बाद नीचे आपको सबमिट का ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको उस पर क्लिक करना है। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद आपका ट्रांजैक्शन सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आप एप्लीकेशन डाउनलोड वाले पेज पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे, या फिर आप होम पेज पर आकर भी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है। नीचे आपको डाउनलोड एप्लीकेशन और व्यू एप्लीकेशन का ऑप्शन दिख जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा मगध यूनिवर्सिटी में फॉर्म फिलअप कंप्लीट होता है। आशा करता हूँ फ्रेंड आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाले हर एक वीडियो का अपडेट सबसे पहले आपको मिलता रहे। और हाँ, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।